उधर मारिउपोल को बचाने की जंग लड़ रही यूक्रेन की सेना पर 3 तरफ से मार पड़ रही है। युद्ध के 50 दिन हो जाने के बाद भी अब तक यूक्रेन के सैनिकों ने इस शहर पर रूस का कब्जा नहीं होने दिया। जबकि रूस की सेना ने चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर जंग की शुरुआत से ही मारिउपोल में यूक्रेन के सैनिकों पर ताबड़तोड़ हमले बोले। रूसी मिसाइलों ने शहर के किसी भी हिस्से को साबुत नहीं छोड़ा, पूरे के पूरे शहर को खंडर में बदल दिया। शहर के मेयर ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के हमलों ने शहर के 10,000 से ज्यादा नागरिकों की जान ले ली। लेकिन फिर भी यूक्रेन के सैनिक मारिउपोल को बचाने के लिए डटे रहे। हालांकि जंग के कुछ दिनों बाद से ही उन्होंने एक और दुश्मन का सामना किया और ये थे रूस का समर्थन करने वाले यूक्रेन के विद्रोही, जिन्होंने अब मारिउपोल में आखिरी जंग की तैयारी शुरू कर दी। और यूक्रेन के ये विद्रोही उसके पूर्वी हिस्से के डोनेस्क प्रांत से रूसी सेना और चेचन लड़ाकों का साथ देने आए थे, जिसके बाद यूक्रेन के सैनिकों पर ट्रिपल अटैक शुरू कर दिया गया। मारिउपोल के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा जमाने के बाद अब यूक्रेन के विद्रोही बचे हुए इलाकों पर कंट्रोल करने के लिए आखिरी हमला करने की तैयारी करते नजर आए। इसके लिए उन्होंने तोप से गोले दागकर उनकी जांच की। टैंकों को पूरी ताकत के साथ मारिउपोल की सड़कों पर दौड़ाया, मशीन गन से हमले के लिए गोलियों को तैयार किया। साफ है कि मारिउपोल के बचे हुए हिस्से पर कब्जे के लिए रूस की सेना, चेचन लड़ाके और अलगाववादियों ने फाइनल फाइट की तैयारी शुरू कर दी। तो वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव में एक महिला अपने बेटे का शव टैंक में पड़ा देख बिलख बिलख कर रोने लगी। बताया गया कि रूसी सैनिकों ने हत्या के बाद उसके बेटे का शव पेट्रोल पंप के टैंक में फेंक दिया था, जिसे देखकर वो बेसुध हो गई और अपने जवान बेटे की मौत से दुखी ये महिला जोर जोर से रोती दिखी। इस दौरान उसने अपने बेटे को कई बार आवाज भी दी। इसके बाद वो अपने बेटे के गम में घुटनों के बल वहीं जमीन पर बैठ गई, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। बाद में वहां मौजूद लोगों ने उसे संभाला। फिर उस जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें शामिल लोग रस्सियों की मदद से शव को टैंक से बाहर निकालते दिखे। बाद में जैसे ही टैंक से शव को बाहर निकालने का काम पूरा हुआ, वो महिला फिर उस तरफ दौड़ पड़ी, लेकिन वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक दिया। बताया गया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान इस पेट्रोल पंप के टैंक से 2 शव बरामद किए गए। कीव के आसपास के इलाकों में रूसी हमलों के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर है। दावा है कि हमले के समय रूस के सैनिकों ने स्कूलों को भी अपना निशाना बनाया। रूसी फौज ने कीव के पास भी एक स्कूटर पर हमला किया और वहां अपना बेस बना लिया। सीधे कीव से न्यूज़ 18 के अरुण कुमार सिंह की ये खास रिपोर्ट देखिए। रूस की सेना यूक्रेन के कई इलाकों से पीछे हट चुकी है, लेकिन तबाही बर्बादी के निशान के साथ खतरा अब भी बरकरार है। मैं इस वक्त एक स्कूल में हूँ। गांव के अंदर का एक स्कूल है ये, जहां पर छात्र पढ़ते थे, लेकिन पुलिस हमारे पीछे खड़ी है। जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, पुलिस की या मिलिट्री की तस्वीरें हम नहीं ले सकते। उन्होंने कहा डोंट गो डीप, यानी अंदर नहीं जाना है, क्योंकि वो जो इलाका आप देख रहे हैं, जहां पर आपको थोड़ी बहुत टूट फूट दिखाई दे रही है, इसके पीछे रूस के सैनिक काफी दिनों तक रहे थे और यहाँ के पुलिस का कहना है कि पीछे लैंड माइन हो सकती हैं। अभी इस इलाके को पुलिस ने सैनिटाइज नहीं किया है, यूक्रेन की मिलिट्री ने इसको सैनिटाइज नहीं किया, यानी हमें यह कहा गया है कि वो जो इलाका है उधर नहीं जाना है। हो सकता है कि वहाँ लैंड माइन हो, क्योंकि पुलिस ने यहाँ पर काफी सर्च की है। मिलिट्री के लोग आए थे और वो कह के गए हैं कि इसके पीछे नहीं जाना है। तो ये स्कूल दिखा रहा था मैं, ये स्कूल है जो टूटा फूटा है पूरी तरह से। ये आग में जल करके पिछला हिस्सा इसका खाक हो चुका है। आगे का हिस्सा जो एंट्री है वही मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि पुलिस ने मना किया है, इसलिए बहुत अंदर तक तो नहीं जाएंगे हम आपको, लेकिन कोशिश यहीं से करते हैं दिखाने की आपको कि किस तरह से इस स्कूल को भी तोड़ दिया गया है। हालांकि आपको यहाँ पर बोरियां दिख रही होंगी। जब यूक्रेन की सेना यहाँ मोर्चा संभाल रही थी तो इस स्कूल का उन्होंने सहारा लिया था। यानी स्कूल टूटा जरूर है, लेकिन सीधे स्कूल पर आक्रमण रूस की सेना ने नहीं किया, बल्कि यूक्रेन के सैनिकों पर किया है, क्योंकि इसके पीछे यूक्रेन के सैनिक थे और उस लड़ाई में, यूक्रेन और रूस की लड़ाई में, ये स्कूल को नुकसान पहुंचा है। जिस वक्त नुकसान पहुंचा, यहाँ पर बच्चे नहीं थे, यूक्रेन की सेना थी और यूक्रेन के रक्षा करने वाले लोग थे। और देखिए जो बोरियां हैं इसके पीछे उन्होंने आड़ लेकर के इस इलाके में लड़ाई लड़ी थी। लेकिन अब रूस के सैनिक यहाँ से जा चुके हैं, स्कूल तो तबाह हो गया है। अब शायद ये कुछ महीने बाद ही बच्चों के पठन पाठन के लिए खुल पाएगा, लेकिन इसके पीछे हम नहीं जा रहे। हम आपको आगे की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए ये गाँव है और इस गाँव में भी जो घर हैं उनको भी जला दिया गया, तबाह कर दिया गया। और एक छोटा सा घर देखिए यहाँ पर,
अब यहाँ कोशिश ये हो रही है कि यहाँ किसी तरह जिंदगी को वापस पटरी पे लाया जाए, साफ सफाई की जाए और घर को पुनः बनाया जाए, रहने लायक बनाया जाए। तो इस हिस्से में तो आवागमन शुरू हो गया है। इस हिस्से में लोग आना जाना शुरू कर दिए, अपने घरों की रिपेयरिंग कर रहे हैं। लेकिन ये जो स्कूल है, इसके पीछे जब यूक्रेन की सेना यहाँ से चली गई थी पीछे और रूस की सेना ने यहाँ डेरा डाल दिया था, तो वो जो पीछे का इलाका है जहाँ पर रूस के सैनिक रहे थे, वहाँ हमें नहीं जाने दिया जा रहा। और वहाँ इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा है, खतरा है, अभी सैनिटाइज नहीं किया गया है और पीछे लैंड माइन हो सकती है, इसलिए हम पीछे नहीं जा रहे हैं और आपको यहीं से तस्वीरें दिखा रहे हैं। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। इस बीच यूक्रेन ने रूस पर एक बेहद गंभीर आरोप लगाया। यूक्रेन का कहना है कि उसके देश में आतंक फैलाने में रूस के सैनिक अकेले नहीं हैं, बल्कि उनकी पत्नियां भी उनके साथ खड़ी हैं। यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस एजेंसी ने एक कॉल की ऑडियो क्लिप जारी की है। सनसनीखेज दावा किया है कि जंग जीतने के लिए रूस इतना नीचे गिर गया है कि उसके सैनिकों की पत्नियां तक उन्हें यूक्रेन की महिलाओं का बलात्कार करने को कह रही हैं। जिसका भंडाफोड़ तब हुआ जब यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने उसके यहाँ तैनात रूस के एक सैनिक का फोन टैप किया। एक कॉल में रूस का वो जवान रूसी भाषा में अपनी पत्नी से बात करता सुनाई दिया, लेकिन बातचीत जिस बारे में हुई उसने यूक्रेन के अधिकारियों के रोंगटे खड़े कर दिए। फोन पर रूस के उस सैनिक की पत्नी उसे यूक्रेन की महिलाओं का बलात्कार करने को कहते सुनाई दी। इतना ही नहीं, ऐसी बात करते हुए वो दोनों हंस तक रहे थे। Украинских баб насилуют, да, мне ничего не говори, понятно? अपनी पत्नी के मुंह से निकली बात पर खुद रूसी सैनिक भी विश्वास नहीं कर पाया, इसलिए उसने अपनी पत्नी से फिर पूछा कि क्या वो वाकई यही चाहती है कि वो यूक्रेन की महिलाओं का बलात्कार करे। Да, разрешаю. 30 सेकंड के ऑडियो में ऐसी बातचीत दर्ज हुई कि सुनने वाला सन्न रह जाए। ये ऑडियो क्लिप भी तब सामने आई जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की रूस के सैनिकों पर सैकड़ों बलात्कार करने का आरोप लगा चुके हैं। यहाँ तक कि वो ये भी कह चुके हैं कि रूस के जवानों ने यूक्रेन के बच्चों तक को नहीं छोड़ा और छोटे छोटे मासूमों का भी यौन शोषण किया। हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने में देर नहीं लगेगी। कुछ रोज पहले भी पुतिन मॉस्को में परमाणु अटैक वाली अटैची लेकर एक श्रद्धांजलि सभा में पहुंच गए थे। और ये श्रद्धांजलि सभा रूस के एक बड़े राजनेता वोलोदिमीर ज़िरोनोवस्की की थी। ये वही नेता हैं जिन्होंने यूक्रेन पर रूसी हमले की तारीख पहले ही बता दी थी, जिसके बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन उनसे नाराज तक हो गए थे। हालांकि बाद में 75 साल के ज़िरोनोवस्की की कोरोना से मौत हो गई, लेकिन इसके बाद भी पुतिन उनकी श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे। इस दौरान उनके हाथ। इस बीच यूक्रेन ने जेवलिन मिसाइल से हमला करके रूस के एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को तबाह करने का दावा किया। जेवलिन मिसाइल को रूस के खिलाफ इस जंग